उसका एक लिमिट है। बन बन के कितना बड़ा बनोगे, उसका एक लिमिट है। लेकिन जब भगवान से जुड़ोगे, जब भगवान अनंत है, सर्वशक्तिमान है और वो अपने भी है। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम। कभी गाया है आपने? वो बढ़िया। तो ये जो है, बोलते तो हैं सुबह सवेरे लेकिन कभी नाम ले लेते भगवान का, एक दूसरे का नाम लेते हैं, फिर झगड़ा होता है। बच्चे बोलते हैं कभी, सर उसने मेरा नाम लिया, उसने मेरा नाम लिया। तो भाई भगवान का नाम ले लोगे तो फिर एक दूसरे का नाम लेके झगड़ा ही होता है। तो नाम लेना ही है तो किसका ले? जो नाम वाला है, जिसका नाम सत्य है, और जो नाम लेने से विजय होती है, सत्यमेव जयते। हनुमान जैसा हनुमान जी जो है, जितने भी भगवान के जो भक्त हैं, अनंत भक्त है भगवान के, अनंत कोटि वैष्णव भक्त हैं। जो माता सरस्वती भी जो है विद्या की देवता, उनके हाथ में भी एक जप की माला होती है। भगवान महादेव भी अपने कैलाश धाम में पद्मासन लगाकर ध्यान में बैठते हैं। लोग भी ध्यान लगाते हैं। लोगों का ध्यान होता है मोबाइल में, लोगों का ध्यान होता है सिनेमा में, तमाशा में, या बॉडी में, या दुनिया की चीजों में ध्यान होता है, खाने पीने की चीजों में। ध्यान तो सबका होता है, लेकिन ध्यान लगाए तो कहां लगाए? उत्तम ध्यान, बेस्ट मेडिटेशन। ये बात नहीं कि किसी का आदत नहीं है ध्यान लगाने का, सबका आदत होता है। कुत्ता भी ध्यान लगाता है, आपने कभी देखा होगा, शांत से वो भी एक समाधि जैसे बैठा रहता है। गधा भी कभी कभी आपने देखा होगा, रास्ते के बीच में मेन रोड पे कभी कभी गधे जो है एकदम ऐसे ध्यान में खड़े होते हैं, चिंतन में लगे रहते हैं। लेकिन उनका चिंतन कहाँ होगा? बस बॉडी के विषय में होगा, बॉडी के सुख के लिए होगा, क्योंकि उनकी बुद्धि उतनी ही है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जब ध्यान का विषय आएगा, वो ध्यान जो सबसे महान चीज है वहां लगाए। सबसे महान क्या है? भगवान ही है। आप बोलेंगे भगवान क्या होते हैं? दुनिया बनाने वाला, दुनिया चलाने वाला, दुनिया संभालने वाला, और हम सबका जो जीवन का स्रोत है, उगम है, वो भगवान है। बहुत जगह बच्चे पूछते हैं, सर कैसे माने कि भगवान होते हैं? हाँ, कि हमें कभी ना अनुभव नहीं होता है। एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। नवोदय में बहुत बच्चे जो हैं बहुत अच्छा पेंटिंग बनाते हैं। आप लोग बनाते हो कभी? अच्छा पेंटिंग बनाते हैं, स्केच बनाते हैं, नीचे नाम भी लिखते होंगे, दिखते कि नहीं? ऐसा कोई पेंटिंग बनाता नहीं है कि बिना नाम का ही उसको जमा करते हैं, नाम तो लिखते हैं। लेकिन समझो जहां कुछ नाम नहीं है, और मैं आता हूं कैंपस में, जैसे आया हूं, और जो अपने आर्ट्स टीचर है उनको पूछता हूं कि सर ये पेंटिंग कौन बनाया, इतना सुंदर पेंटिंग है। और सर बोलते हैं, क्या सर कोई पेंटिंग थोड़ी बनाता थोड़ी है, हवा का झोंका आता है, कलर्स रंग जो है उड़ते उड़ते एक साथ आ जाते हैं, बीच में कोई ब्रश आ गया कागज के सामने तो पेंटिंग बन जाती है। और जब नया कोई अलग झोंका आता है हवा का, तो नोटिस बोर्ड में चिपक भी जाता है। यदि ऐसा मुझे बताए तो मैं तो बोलूंगा कि सर मैं पागल तो नहीं हूं कि आपकी बात को मान लूंगा कि ऐसी पेंटिंग बन जाएगा इतना सुंदर, बिना किसी के कला के, बिना किसी के बुद्धि के, बिना किसी के विचार के, हेतु के, इतना सुंदर पेंटिंग तो नहीं बनेगा। तो बच्चों, यदि सादा पेंटिंग बनाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, एक बुद्धि चाहिए, एक विचार चाहिए, कला चाहिए, इतना अनंत विश्व सुंदर बनाने के लिए कोई नहीं होगा। तो हमें अपनी बुद्धि से समझना चाहिए। हाँ, कौन है, कहां है, कैसा है, हमें पता नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कोई तो होगा। एटलीस्ट इतना तो हमें बुद्धि होना चाहिए, कोई तो होगा जो एक नियम के साथ दुनिया चलाता है, एक सिस्टम में, एक ऑर्डर में, एक साइकिल में दुनिया चलाता है, नियम के साथ। आप देखिए, जमीन एक ही होती है, लेकिन जैसे एक ही साथ अलग अलग पौधे होते हैं। गुलाब के भी आपने देखा होगा, गेंदा के हैं, यहाँ पे ये चंपक के हैं, चंपक तो नहीं है, ये अपना चमेली है, शेवंती बोलते हैं हम लोग। तो उनका डिजाइन, उनका कलर, उनका जो पैटर्न है पत्तों का, फूलों का, कितना विशेष है। जमीन काला या कोई अलग कलर का है, ब्राउन कलर का है, लेकिन पत्ते जो हैं कितने विशेष कलर के हैं। और ऐसा नहीं होता कि बाई चांस उसका पत्ता इसमें आ गया, इसका पत्ता उसमें चला गया, ऐसे भी नहीं होता है। तो एक सिस्टम है।
आज के लोग जो है जब भगवान को नहीं मानते हैं, खुद भगवान बनना चाहते हैं, मालिक बनना चाहते हैं, खुद महान, खुद सोचते हैं कि भगवान के बिना हम खुद बड़ा बन जाएंगे। हम बड़े हैं ही, हम अपने स्वभाव से ही बड़े हैं भगवान के साथ। बनने की आवश्यकता नहीं, हम होते ही बड़े महान भगवान के साथ। भगवान को छोड़ के बड़ा बनना चाहोगे, लंकेश रावण जैसा, लंकापति जो था ना रावण, वो भगवान के बिना खुद भगवान बनना चाहता था, बड़ा बनना चाहता था, वो संभव नहीं। सब कुछ लोगे भगवान से, अब बोलोगे कि भगवान है ही नहीं, ये तो फिर गलत है। सबसे बड़ा मूल्य होता है कृतज्ञ होना। क्या होना? कृतज्ञ। बीइंग ग्रेटफुल। वन हु इज नॉट ग्रेटफुल ही बिकम्स अ ग्रेट फूल। ध्यान दीजिए, वन हु इज नॉट ग्रेटफुल ही बिकम्स द ग्रेट फूल इन लाइफ। कैसे बनता है फूल? उसका ही मन उसे धोखा देता है, उसका ही तन दुश्मन बनता है। तन मन धन और स्वजन उसके ही, जो उसको अपना मानता है। आप देखिए, रावण तपस्वी था, बुद्धिमान था या ज्ञानी था, बड़ा योगी भी था, सिद्धि पाया था, शक्ति पाया था, लेकिन इसमें एक दोष था। क्या दोष था? वो भगवान के प्रति कृतज्ञ नहीं था कि ये शक्ति मुझे कहां से मिली है, वो नहीं मानता था। हनुमान जी देखिए, हनुमान जी हमेशा भगवान के साथ एक सेवक के रूप में रहते हैं, जीवन जीते हैं। इसलिए हनुमान जी सबसे महान, सभी के लिए पूजनीय है। क्यों? सेवा जो है अपना मूल पहचान है। तो सेवा प्रेम का लक्षण होता है। जो हम बोलते हैं ना, आई लव माई कंट्री, क्या बोलते हैं? आई लव माई, क्योंकि बोलने की बात है केवल, आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। लव मीन्स टू सर्व, लव मीन्स टू सर्व। प्रेम का जो लक्षण है वो सेवा होता है। जैसे माता पिता जो है अपने फैमिली से, बच्चों से प्रेम करते हैं, जैसे शिक्षक जो है हम सबसे प्रेम करते हैं, छात्रों से प्रेम करते हैं, फिर वो सेवा करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तकलीफ उठाते हैं, हम लोग सबके लिए कष्ट लेते हैं, मेहनत लेते हैं। तो सेवा जो है प्रेम का लक्षण है। बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं आपके लिए बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए, बात बंद कीजिए। ये बोलते हैं कि लाइफ स्किल, सबसे बड़ा स्किल लाइफ स्किल है सुनना, लिसनिंग स्किल। जो हम अपने जीवन में खुद के ताकत से कुछ समझ नहीं पाएंगे, वो केवल सुनने से, जिसने अनुभव पाया है, हम सब कुछ पा सकते हैं। तो हम आपके लिए आए हैं, ध्यान दीजिए। यहां देखिए, यस प्लीज, यहां देखिए, मैं आपके लिए आया हूं, मैं आपको अपना मानता हूं। अच्छी बात है कि नहीं? यस, तो हम आपको अपना मानते हैं, आपकी सेवा में आए हैं। हम चाहते हैं कि आपका जीवन महान बने। आप चाहते हैं कि नहीं? नहीं चाहते हैं? यस, मौका तो मिला है नवोदय में आने के बाद, कि हमें सुंदर मौका मिला है नवोदय विद्यालय में, कैंपस में ना आने का। बच्चों, ऐसी स्कूल, ऐसा व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं है, नवोदय के बाहर कहीं नहीं है। हमें 27 साल हो गए लगभग नवोदय विद्यालय छोड़कर, पास आउट होकर 27 साल हो गए। साधु बने हैं, बहुत कुछ छोड़ दिए जो अनावश्यक था, लेकिन नवोदय विद्यालय को भूल नहीं पाए। कैसे भूलेंगे? जहां जीवन बना, जहां कुछ पाया, हमें दिया गया, कैसे भूलेंगे? हमें तो मूर्ख नहीं बनना है, फूल नहीं बनना है। वी आर ग्रेटफुल, हम कृतज्ञ हैं, हमें दिया गया। हम उन शिक्षकों के प्रति हमेशा आभार भाव रखते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें बहुत ध्यान दिया, माता पिता से भी ज्यादा हमें संभाला। अब देखिए, यहाँ पे शिक्षक जो हैं कभी कभी अपनी फैमिली में इतना ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन हम सबके बच्चों के लिए 24 घंटे लगे रहते हैं सब जगह। बच्चों ने खाना खाया, नाश्ता किया, नहीं किया, तबीयत सबका ठीक है नहीं है, कोई एक टेस्ट नहीं दिया, कभी एग्जाम कोई बच्चा टेस्ट में नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, सब कुछ पूरा स्कूल उस पर लग जाता है, इतना ध्यान देते हैं। आप देखिए, एक फैमिली में 2-3 बच्चे भी, क्या 1-2 ही बच्चा होता है, कभी उन पे भी ध्यान देने के लिए माता पिता को समय नहीं होता है, क्योंकि अपना जॉब, अपना अपना काम, उनका बिजनेस होता है। कभी कभी माता पिता अलग अलग रहते हैं, तो बच्चों के लिए कोई देखने वाला नहीं होता है, ध्यान देने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन यहां पे देखिए, अपना सौभाग्य है
कि शिक्षक अपने साथ कैंपस में अपने लिए हमेशा होते हैं। हाँ, आप बोलेंगे सर सामने तो नहीं होते हैं, उनका तो अपना ड्यूटी रहता है, लेकिन आप चाहो तो उनसे मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने लिए कैंपस में है, वो कैंपस छोड़ के बाहर नहीं जा पाते, क्योंकि उनका सेवा ही है, ड्यूटी है। तो हमें उसका लाभ लेना चाहिए, उनको माता पिता जैसा सम्मान देना चाहिए। बिना सम्मान दिए हम उनसे ज्ञान नहीं ले पाएंगे, उनका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो बच्चों, हम ये चाहते हैं कि हमें जो सौभाग्य मिला है नवोदय में आकर, इसका सदुपयोग हो, हम अच्छे बने। जैसे माता पिता भी चाहते हैं कि बच्चे जो अपने नवोदय में गए हैं अच्छे बनकर अपने गांव में, अपने घर में वापस आकर अपने साथ आनंद ले जीवन का। कि जीवन का उद्देश्य जो है हमें समझना चाहिए। जीवन का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है। पैसा तो आएगा, इतना आएगा कि आपको गिनती नहीं होगा, इतना आएगा। कागज का पैसा नहीं, केवल वो धन नहीं, अनंत समाधान का धन, अनंत सुख का धन और अनंत प्रेम का धन आपको मिल सकता है, यदि हम थोड़ा जीवन के लक्ष्य को समझेंगे। जीवन का लक्ष्य जो है, कोई जानता है जीवन का लक्ष्य क्या है? बच्चों में कोई, लड़कों में कोई बोलेगा आपका लक्ष्य क्या है? कोई बोलेगा? यस बेटा, आप उठो, बोलोगे? उठो, बोलो, आपको क्या बनना है? आपको जीवन का लक्ष्य क्या है? इंजीनियर। हाँ, बस एक शब्द में। उससे क्या होगा? इससे क्या? बोलो, ये बन के क्या करने वाला है? उसको बोल रहे तो क्यों बनना चाहते इंजीनियर? बोलो एक शब्द में। बोलो, आपके लिए मैं एक पढ़ रहा हूँ, बोलो। बोलो, क्या नाम आपका? निराला। हाँ? निराला। निराला, सबसे निराला है। वेरी गुड। कम से कम हिम्मत तो किया बोलने का, बड़ी बात है। नाम ही निराला है उसका। तो नवोदय में मैं जब एक स्कूल में गया था पिछले साल, तो वहां पे छठी के बच्चे को एडमिशन हुआ था जुलाई में, और उनका बस पहला ही हफ्ता था। तो बच्चों का इंट्रोडक्शन किया गया, 6th क्लास के बच्चों को स्टेज पे बुलाकर उनका स्वागत किया गया। उनको अपना क्या लक्ष्य है, एम्बिशन, गोल, और अपना हॉबी क्या है। हॉबी क्या बोलते हैं, छंद बोलते हैं, या अपना रुचि जो होता है, छंद, हॉबी, वो बोलना था। तो 80 बच्चे थे सब मिलके एडमिशन। 80 में 60 बच्चों ने IAS बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, ऐसा वहां बताया। तो ये अच्छी बात है कि कुछ बड़ा बनना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल सोचने से बन नहीं पाएंगे। हमें वो बनने के लिए कुछ गुण आवश्यक है। केवल IAS ही नहीं, आप जो भी